गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ आवर न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो होता क्या है, एक होता है हमारे पे सोर्स चार्ज, ठीक है, एक होता है हमारे पे यहाँ पर दो चार्ज होते हैं, एक होता है सोर्स एंड अनदर इज टेस्ट। ठीक है, टेस्ट जैसे नाम से पता है, सोर्स विच क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, कोई चार्ज होता है उसके अराउंड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो दैट इज कॉल्ड आवर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमें इट फील्स, ठीक है, इट फील्स बाय सम अदर चार्जेस। ठीक है, दैट इज हियर दैट इज कॉल्ड आवर टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है सम फोर्स ड्यू टू क्यू। ठीक है, सोर्स चार्ज कर, तो क्या हो जाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, किसके कारण, सोर्स में। तो उसके कारण कोई ना फील्ड बनेगी, तो वो क्यू में कितना इफेक्ट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कि हमारा टेस्ट चार्ज कहाँ पर रखा है, पी पॉइंट में रखा है। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे देखिए डेफिनेशन हम प्रॉपर लिखी भी है, आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज इज द फील्ड अराउंड द चार्ज। ठीक है, वेयर अदर चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस सम फोर्स। ठीक है, फोर्स कैन बी अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारा प्लस प्लस क्यों लिया है तो रिपल्सन होगा, अगर प्लस माइनस लिया है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये होता है कि अदर चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस सम फोर्स बाय द सोर्स चार्जेस। ठीक है, तो अब हमारे पे आता है, ठीक है, तो एट पॉइंट पी में क्या हो जाएगा, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी उसकी। ठीक है, अब हम उसी के रिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इट विल क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उस पॉइंट में, मतलब उस चार्ज के अराउंड फील्ड होता है उसका ना, हर चार्ज का अपना फील्ड होता है। तो वैसे ही उस पॉइंट में क्या हो जाएगा उसका, देखिए लिखा हुआ भी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो उस पॉइंट में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या क्या पी पॉइंट में क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। तो उसकी क्या इंटेंसिटी क्या मेजर करती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ मेजर करती है, कम है या ज़्यादा है। अदर वर्ड्स में नीचे लिखा है, इट इज डिफाइंड एज ए फोर्स एक्सचेंज बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, जो टेस्ट चार्ज करता है, नाम से बोल रहा है टेस्ट इसलिए रखा है क्योंकि बिकॉज इट विल टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है या नहीं है ना। तो टेस्ट टेस्ट चार्ज का मतलब यही है, तो उसके अराउंड क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इट विल टेस्ट बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है इसका, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू लिमिट टेंड्स टू लिमिट्स क्यू टेंड्स टू जीरो एफ अपॉन क्यू। ठीक है, अब लिमिट टेंड्स, जो क्यू है हमारा टेस्ट चार्ज, वो बहुत ही माइनर चार्ज है ना, जो जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो ई इक्वल टू वैक्टर एफ अपॉन क्यू, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैव सम डायरेक्शन। और दूसरा इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने की, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ देख लिया, ये हमारा क्या है, टू पॉइंट, यहाँ पर क्या है, एक सोर्स चार्ज है हमारा ओरिजिन पे क्यू, कैपिटल क्यू। ठीक है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या हमारे पे टेस्ट चार्ज जो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। ठीक है, मतलब फील्ड कितनी है। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो फोर्स डायरेक्शन क्या होगी, इसकी इधर होगी। ठीक है, वैसे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी इसकी इधर होगी। ठीक है, इसी डायरेक्शन में होगी। तो फिलहाल हमारा जो ये कुछ, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस आर में है, तो हम मालूम है एज वी नो दैट ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, ये क्या हमारा टेस्ट चार्ज ई एफ, तो हम मालूम है एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ क्या होता है, एफ का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/4 पाई, एफ की जगह वैल्यू डाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू क्यू। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, आर का स्क्वायर। ठीक, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर के अलाउंग शो करते हैं, डायरेक्शन इसी क्या होगी, इसके अलाउंग ही होगी, फोर्स के अलाउंग। ठीक है, और ये क्यू कहाँ गया, ये वाला, तो हमने देखा ये क्यू क्यू शो में ये कैंसिल आउट इच अदर। ठीक है, जिसके हमारा क्या बचेगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर अंडर ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा क्या आ गया, एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे हमें ये भी बताता है कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, पॉइंट चार्ज बहुत ही माइनर होता है, जिसका क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, छोटा होता है। तो माइनर चार्ज के पढ़ा हमने, ये वाला इसका फॉर्मूला होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है,
फिलहाल अगर हम इसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, अगर हम वेक्टर फॉर्म में तो हमें इसे वेक्टर में शो करना पड़ेगा 3D में। तो हमें जैसे मैंने पहले बताया आपको, एक पॉइंट क्यू है, ओरिजिन से क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर आई, वैसे एक क्यू नॉट है, इसकी पोजीशन, इसकी डायमेंशन देखनी पड़ेगी ना कितनी है, तो हमेशा ओरिजिन से देखते हैं तो आर नॉट इसका क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर, इनकी दूरी कितनी हो जाएगी आर आई नॉट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें मालूम है कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली फॉर्मूला तो यही है, इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन आर वेक्टर अपॉन आर आई स्क्वायर, इनके बीच में दूरी है और यूनिट वेक्टर तो इनके अलॉन्ग ही होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर तो अलॉन्ग ही होगा ना इसके, इन दोनों के बीच। तो यूनिट वेक्टर हमें मालूम है, यूनिट वेक्टर क्या फॉर्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर का, आर आई नॉट वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला मालूम है आर आई नॉट कितनी वैल्यू, आर आई माइनस आर नॉट, क्योंकि ये इसे माइनस कर देंगे, निकल जाएगी नीचे मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आर कैप का ये हो जाएगा, तो ये हमने यहाँ पुट कर सकते हैं, इसकी जगह हमने यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन नॉर्मल फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इसके थ्रू। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये वेक्टर फॉर्म का है। ठीक है, ये तो ऊपर नॉर्मल फॉर्म है, ये नीचे वेक्टर फॉर्म जो बना इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के जो अराउंड है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इंटेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, कोई भी चार्ज, अगर कोई रिंग है हमारे पे, ये मान लो सर्कुलर रिंग है। ठीक है, इसमें क्या होल चार्ज क्या है, प्लस 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 प्लस, काफ़ी सारा मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो उससे एक पर्टिकुलर पॉइंट में कितनी फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होती है, ये कितना इफेक्ट करती है फील्ड इंटेंसिटी, वो हमें निकालना है। ठीक है, एट पॉइंट पी में निकालनी है, इसके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी। तो हम इतने जो इसका सर्कुलर रूप है, तो इसका हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया ले लेंगे। ठीक है, स्मॉल लेंथ ले लेंगे, इसे हम डी एल के नाम से बोलेंगे। ठीक है, वैसे चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू लेंगे। ठीक है, तो ए बी, इस चार्ज एलिमेंट ले लेंगे इसका ए बी। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं इसमें रिजॉल्व करके, एक पर्टिकुलर पॉइंट में इफेक्ट करेगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में इफेक्ट हो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेट डायरेक्शन डी के अलाउ। तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, एक टूवर्ड परपेंडिकुलर की तरफ डी साइन थीटा, और अलाउ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलाउ ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल डी कॉस थीटा, तो नेट क्या हो जाएगा, थीटा थीटा ही बन जाएगा। ठीक है, रिजॉल्व करना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से पड़ रहा है तो यहाँ से भी इफेक्ट पड़ता है, कहाँ से, यहाँ से भी इक्वल इफेक्ट करेगा ऐसी, तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, है ना, तो उसमें भी ऐसी वर्टिकल बनेगा और एक हॉरिजॉन्टल इसी के अलॉन्ग लग जाएगा। तो ये वाली तो कैंसिल आउट कर देंगी डी साइन थीटा वाली, और सिर्फ हमारी डी कॉस थीटा वाली रहेगी, तो नेट इफेक्ट यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, तो वो मैंने शो नहीं किया है, एक ही से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डिस्टेंस सर्कुलर रिंग से जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है वो ले लिया हमने डिस्टेंस आर। ठीक है, और इसका रेडियस जो है यूनिफॉर्मली रिंग का वो ए है। ठीक है, तो वैसे ही हमने क्या करा, इसके अलॉन्ग निकाल दिया पाइथागोरस के थ्रू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये भी निकल जाएगा हमारा। ठीक है, ये रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका हो गया ए सी, सी से पी पॉइंट। ठीक है, तो हमने लिया ए बी स्मॉल एलिमेंट ए बी ए सी बी जो भी है। ठीक है, ए बी डी एल ले लिया, चार्ज ऑन ए बी कितना हो जाएगा, चार्ज डी क्यू, स्मॉल चार्ज है क्योंकि स्मॉल एलिमेंट लिया हमने, एक पूरे होल का एक स्मॉल पार्ट ले लिया, तो उसमें चार्ज क्या होगा, डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम मालूम है डी क्यू क्या है, क्यू अपॉन 2 पाई ए। 2 पाई ए क्या है, अगर मैं मानूँ स्मॉल चार्ज एलिमेंट है, जैसे कि स्मॉल, अगर मैं स्मॉल चार्ज ले लूँ इसमें और स्मॉल एलिमेंट ले, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं पूरा चार्ज देखूँ कि चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है और रेशो कितना हो जाएगा इसका, पूरा जो लेंथ होगी इसकी, तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, पूरा सर्कमफेरेंस इसका 2 पाई ए, तो इसके इतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मैं यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, हाँ, तो अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ठीक है, तो एट पॉइंट बी में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये हमारा निकल गया। अब अगर हम देखें ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो हमारा नेट क्या हो रहा था, यहाँ से इफेक्ट पड़ रहा था, तो कौन सा दे रहा है, ये वाला तो कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ से पड़ रहा था ये तो कैंसिल आउट, तो हम इसको जब रिजॉल्व करा हमने ये इसमें ये तो कैंसिल आउट, तो हमने देखा ये नेट उसकी डायरेक्शन ये हमारा नेट बच रहा है, तो इसका हम निकालेंगे जो हमारी बच रही है मीन। ठीक है, ये वाला निकालेंगे, तो डी कॉस थीटा ई एट पॉइंट पी। ठीक है, नेट नेट ई, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। ठीक, अब हमने देखा ई एप्स ई 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसे डी ले लो डी। ठीक है, डी जो हमारा बच रहा है, सॉरी ई है ये, डी की जगह क्या हो जाएगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर बस कॉस थीटा, हमारा ये जुड़ गया। ठीक है, इसमें क्या था, डी है, तो ये छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो चार्ज भी क्या होगा, स्मॉल वाला हो जाएगा डी क्यू वाला। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होती तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलता। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डी क्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू की जगह क्या लिख दिया, क्यू डी एल अपॉन 2 पाई ए, तो ये लिख दिया हमने क्यू डी एल अपॉन ये है ना 2 पाई ए। फिर हमने देखा ये तो डिस्टेंस है, क्यू डी एल डाल दिया हमने आर स्क्वायर। ठीक है, आर है हमारे पे आर अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा की निकले ये, कॉस थीटा हमने यहाँ से निकाला, अगर यहाँ से निकालें कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ निकाला हमने आर अपॉन बेस क्या हमारा आर और हाइपोटेन्यूज ये लिख दिया, तो यहाँ से हमारे क्या कॉस थीटा की लिख दी, हमने कॉस थीटा पुट कर दिया ये वाला। ठीक है, ये कॉस थीटा वाला है, ये वाला एरिया कॉस थीटा आ गया। उसके बाद हमारा ये हमने एच डी लिख दिया सब कुछ। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई ए भी आएगा, क्यू एल अपॉन 2 पाई ए, 2 पाई ए भी आएगा कौन में। ठीक है, ई इक्वल टू, तो ये है, तो एच डी लिखा हमने, फिर देखा क्यू डी एल है अपॉन ये आर है 2 पाई ए, थ्री ये हमने मल्टीप्लाई कराया है, तो क्या ये 1/2 1 पावर एडअप हो जाएगी सेम बेस है क्योंकि, तो हमने ठीक है 3/2 आ जाएगा ये अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब 2 पाई ए। डी एल देखो अब क्या है, अब देखो इसमें जो डी एल है हमने स्मॉल एलिमेंट लिया इसका, अब हम अगर इसका पूरा लेंथ ले तो डीएल को अगर इंटीग्रेट करें या डीएल को बड़ा वो करें, मतलब होल लेंथ होल लूप के लिए, अगर क्या है लूप है पूरा, एल क्या है होल लूप है, ये डीएल ने डीएल सर्कमफेरेंस नहीं है, एल का जो पूरा इंटीग्रेट करके जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो एल लूप है डीएल लूप, ये लूप हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा पूरा होल लेंथ। तो डीएल की जगह क्या लिख देंगे हम 2 पाई ए, तो 2 पाई ए से ये कैंसिल कर देंगे, हमारा नेट क्या बन जाएगा ई इक्वल टू 1/4 क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हमारा क्या है यूनिफॉर्म चार्जिंग के थ्रू क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये इसलिए मैंने कराया, ये टॉपिक मिस हो गया था, ये कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए, तो जो भी डाउट होंगे वो आपके लिए एक नई वीडियो नहीं होगा, नई वीडियो में सारे डाउट्स आपके, पहले आप मुझे बता दो ये डाउट कहाँ कहाँ पर, तो उसके अलावा नई वीडियो में आपको डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट